16 नवंबर तक 4 दिन के जयपुर प्रवास पर रहेंगे। 4 दिवसीय प्रवास के दौरान जयपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और संघ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करेंगे। 15 नवंबर शाम 5:30 बजे एसएमएस इंडोर स्टेडियम में एकताम मानव दर्शन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान की ओर से वर्तमान वैश्विक परिदृश्य एवं एकात्मक मानव दर्शन विषय पर आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करेंगे। तो 16 नवंबर को सुबह 10 बजे मालवीय नगर में राजस्थान के दिवंगत प्रचारकों के व्यक्तित्व पर आधारित ग्रंथ और ये जीवन समर्पित के विमोचन समारोह में शिरकत करेंगे। मोहन भागवत अपने 4 दिन के जयपुर प्रवास के दौरान कार्यकर्ताओं के विभिन्न समूहों की बैठक लेंगे और अनौपचारिक संवाद भी करेंगे। और अब नागौर के डेगाना से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां डेगाना उप जिला अस्पताल के डॉक्टर का कार्य बहिष्कार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएमओ डॉक्टर संजय केडिया पर मनमर्जी करने के आरोप लगे हैं। सैलरी काटने सहित बिना कारण परेशान करने का आरोप उन पर है। पीएमओ के खिलाफ चिकित्सा कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पीएमओ की मनमर्जी के खिलाफ एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है। समय पर इलाज नहीं मिलने पर मरीज परेशान हो रहे हैं। नागौर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नागौर के डेगाना से जहां पीएमओ की मनमर्जी के खिलाफ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। डेगाना उप जिला अस्पताल के डॉक्टरों का कार्य बहिष्कार इसको लेकर देखने को मिला और आरोप लगाए गए हैं कि पीएमओ डॉक्टर संजय केडिया मनमर्जी करते हैं। सैलरी काटने सहित बिना कारण परेशान करने के भी आरोप लग रहे हैं। पीएमओ के खिलाफ चिकित्सा कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं और एसडीएम को इस मामले में ज्ञापन भी सौंपा गया है। साथ ही समय पर इलाज नहीं मिलने पर मरीज भी परेशान हो रहे हैं। तो वहीं भारत पाक सीमा के पास आज दूसरे दिन अखंड प्रहार अभ्यास के तहत फिर सेना का शौर्य देखने को मिल रहा है। ये भी थल सेना का संयुक्त अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल का ही अखंड प्रहार अभ्यास नामक पाठ है। कल मरु ज्वाला अभियान का आयोजन हुआ था, जिसमें सेना ने दमखम से ताकत का प्रदर्शन किया था। दुश्मनों का खात्मा करने के लिए भारतीय सेना पाकिस्तान का रिश्ते नाबूद करने के लिए अलग अलग टैंकों, ड्रोन, रोबो डॉग सहित अन्य नए हथियारों का उपयोग किया जा रहा है। 13 दिवसीय ऑपरेशन त्रिशूल का आज समापन होगा। वहीं तीनों सेनाओं के 30,000 से अधिक जवान इसमें शामिल हुए। तस्वीरें आप देखिए। भारत पाक सीमा के पास ऑपरेशन त्रिशूल के पार्ट अखंड प्रहार की तरह आज युद्धाभ्यास किया जा रहा है। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा वो दृश्य दिखाएंगे। लगातार जो भारतीय सेना है वो लगातार अपने आधुनिकरण हथियार है उनका प्रदर्शन कर रही है और सेना के जो आला अधिकारी हैं उसके साक्षी बनकर उसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस बात को लेकर साफ संदेश है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी सेनाएँ तत्काल गंभीरता से सामना करने के लिए मुस्तैद हैं। साफ तौर से देखा जाए तो सरहद जिले जैसलमेर में लगातार पिछले कई दिनों से जो मरुस्थल स्तर है वहाँ पर ऑपरेशन त्रिशूल का आयोजन किया जा रहा है। वो 30 अक्टूबर से उसका आगाज हुआ था और उसका लगातार जो अंतिम है वो चरण पहुंच चुका है। लगातार जो एयरफोर्स है वो भी इसमें सारथी बन रही है। आर्मी की जो टैंकें हैं, ड्रोन हैं, रोबोट्स हैं, तमाम जो उपकरण हैं वो उनसे लगातार आसमान से धरती तक जो पाकिस्तान से सामना करने के लिए तैयार हैं। साफ तौर से देखा जाए तो जो भारतीय सीमा में जो लगातार जो परीक्षण किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है गोलों का, वो गोलों की जो आवाज़ है वो दुश्मन देश को सुनाई दे रही है। उससे काफ़ी हद तक हड़बड़ाया नज़र आ रहा है। पिछले के दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर से कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर है उसका दौर है वो जारी है। दुश्मन देश भारत का सामना करने का प्रयास करेगा तो उसे मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सावल दामरतनु, न्यूज़ 18 राजस्थान, जैसलमेर। तो वहीं झुंझुनू की 7 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण तेजी से चल रहा है। जिले भर में बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर गणना प्रपत्रों का वितरण और संग्रहण कर रहे हैं। मतदाता सूची पुनरीक्षण की मॉनिटरिंग के लिए गठित कमेटियां लगातार फील्ड भ्रमण कर बीएलओ द्वारा किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण कर रही हैं और आम मतदाताओं से संवाद स्थापित कर जानकारी ले रही हैं। अभियान के तहत अपर जिला कलेक्टर अजय आर्य ने मंडावा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और बीएलओ द्वारा किए जा रहे कार्य का अवलोकन किया। इसके साथ ही सभी चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार
पारदर्शिता से कार्य करने के निर्देश दिए। तो वहीं क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकारी सुमन देवी ने बताया कि मंडावा विधानसभा क्षेत्र के सभी 256 बूथों पर अब तक लगभग 70% मैपिंग कार्य पूर्ण कर लिया गया। क्षेत्र में कुल 2,51,401 मतदाता पंजीकृत हैं। और अब एकमात्र अंता विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव में अब सियासी विश्लेषण शुरू हो गया है। और अब सवाल बीजेपी के स्टार प्रचारकों में सूची में शामिल नेताओं की गैर हाजिरी पर होने लगे हैं। रिपोर्ट देखिए। स्टार ने बनाई प्रचार से दूरी, सियासी गलियारों में अलग चर्चा। अंता सीट पर हुए उपचुनाव में सभी दलों और उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद। अब 14 नवंबर को परिणाम बताएंगे कि जनता ने किसे विधानसभा भेजा है। लेकिन इससे पहले बीजेपी में स्टार प्रचारकों की गैर हाजिरी पर अब सवाल उठ रहे हैं। कहीं पार्टी में कुछ और तो नहीं पक रहा है, क्योंकि बीजेपी ने प्रत्याशी मोरपाल सुमन के पक्ष में प्रचार के लिए 40 स्टार प्रचारकों की मजबूत फौज को जिम्मा दिया था। लेकिन इस फौज ने आधे से भी कम स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार करने नहीं पहुंचे, जिसके बाद अब अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। जबकि पार्टी बिहार चुनाव का जिक्र कर बचाव करने की कोशिश कर रही है। वैसे तो अंता में संगठन और सरकार एक साथ चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरी। चुनाव का प्रभारी स्थानीय सांसद दुष्यंत सिंह को बनाया गया। दुष्यंत सिंह ने पहले दिन से चुनाव प्रचार की कमान संभाली। प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की एंट्री हुई। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने 3 बार दौरा किया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वसुंधरा राजे, मदन राठौड़ के साथ रोड शो करके पार्टी की एकजुटता दिखाने की कोशिश की। लेकिन अब बीजेपी सियासी गलियारों में चर्चा उन नेताओं की हो रही है जो पार्टी में बड़ी हैसियत तो रखते हैं, लेकिन चुनाव प्रचार से दूरी बनाए रखी। इन नेताओं में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, राष्ट्र मंत्री अलका गुर्जर, कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मंत्री अविनाश गहलोत, मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, मंत्री हेमंत मीणा, मंत्री हीरालाल नागर, मंत्री गौतम दत्त, मंत्री बाबूलाल खराड़ी। इसके अलावा कोटा संभाग के मंत्री मदन दिलावर की चुनाव से दूरी चर्चा का विषय रही। ये वो नाम है जिन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया था, लेकिन ये सभी चुनाव से दूरी बनाकर रहे, जिसको लेकर राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी का कहना है कि अंतर चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के चेहरे पर लड़ा गया। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा समेत कई प्रभारी थे जिन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया था, लेकिन नहीं पहुंचे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी तो लंदन गई हुई थी, जो वहां पे एक टूरिज्म का इवेंट था, लेकिन कुल मिलाकर वहां पर वही लोग गए हैं जिन्हें वसुंधरा राजे जी ने बुलाया है। बहरहाल राजनीतिक पंडितों का मानना है कि चुनाव परिणाम के दिन पता चलेगा कि जिन नेताओं ने इन चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लिया और जिन नेताओं ने चुनाव में हिस्सा लेने से पीछे हटे, उनका इस चुनाव परिणाम के आधार पर ही पार्टी में और सरकार में स्थान तय होगा। जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।